क्या बोल रहा है कि द इंटीजर्स x and y are chosen at random with replacement from nine natural numbers 1 2 dash dash n 9 8 comma 9. Let's find the find that probability that probability that root under of sorry root बोल रहे mod of x square minus y square is divisible by 2 divisible by 2. क्वेश्चन नोट करके आप लोग कंफर्म करेंगे. क्वेश्चन नोट करके कंफर्म करिएगा. हो गया सर। क्या बोले इंटीजर्स. बाकी लोग नोट कर लिए ना. बोले इंटीजर्स x एंड y chosen at random with replacement from natural number this. यहां से x और y चूज करना है मुझे. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मॉड होगा वो 2 से डिविजिबल होगा. मतलब आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे. जैसे टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे इधर. सर 9C2। सॉरी सॉरी ये फेवरेबल बोला. टोटल आउटकम्स कितने होंगे. 9 नंबर है. 9 इंटीजर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहां से आपको दो चूज करना है और विथ रिप्लेसमेंट बोल रहा है ना. 9C2 कब बोलते हैं. सर सर नाइन 9 स्क्वायर होगा पर। ऑलरेडी। 9 इंटू स्क्वायर क्यों. 9 इंटू 9 हो जाएगा. जैसे एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है. और फिर डाइस को अगर मान लेते हैं सर इसी को फिर नाइन इंटू रिपीट. नाइन तो नाइन स्क्वायर ही होता है। अच्छा 9 स्क्वायर ठीक बोल रहे हैं. सही बोल रहे हैं. मैं थोड़ा सा गलती सुन लिया था. तो 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा इसका. टोटल आउटकम्स हो जाएगा. अब ध्यान रहे टोटल तो 81 इसके आउटकम्स बन रहे हैं. मतलब दो दो बना के जैसे 1 1 हो सकता है ना. उसके बाद आपका 1 2 हो सकता है. उसके बाद 1 3 भी हो सकता है. डैश डैश 1 9 भी हो सकता है. 2 1 हो सकता है. 2 2 हो सकता है. एंड डैश 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 2 9 भी उठा सकते हैं हम. ऐसे करते करते 9 1 ले सकते हैं. 9 2 ले सकते हैं. एंड डैश डैश 9 9 भी ले सकते हैं. ये हमारे टोटल क्या होगा. फेवरेबल आउट सॉरी टोटल आउटकम्स. हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई चूज करना है ऐसे कि ये जो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना ये 2 से डिविजिबल हो. तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए. आप लोगों को मालूम है कि 2 से डिवीजन होने के लिए एक्स और वाई का क्या होना चाहिए. अगर माइनस में है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब मॉड है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी. अगर हम मान लेते हैं कि दोनों का दोनों एक ले लेते हैं. 1 1 एक उठाते हैं. थोड़ा सा चेक करते हैं. एक 1 2 ले लेते हैं. तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दो से डिविजिबल. 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 3. मॉड है तो काम चल जाएगा 3. अच्छा तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है. एक चीज यहां सर से पता ऑर्डर चल. पेयर और इवेनिबल पेयर होना चाहिए। बिल्कुल. क्या होना चाहिए कि जो भी ऑर्डर पेयर हो वो हमारा या तो ऑड हो या फिर इवन हो.
फॉर एग्जाम्पल कि सर टू टू के देखिए ये इवन है, तो टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा जीरो, डिविजिबल। तो कुछ और लिया जाए, फोर, टू और फोर को ले लेते हैं, यहाँ पे टू के बाद थ्री के बाद फोर आएगा, तो टू स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर कितना हो जाएगा, एट माइनस एट कैसे हो जाएगा, फोर माइनस सिक्सटीन, ये हो जाएगा ट्वेल्व। मतलब मॉड लगा हुआ है इसलिए ट्वेल्व हम बोले, तो ये टू से डिविजिबल। दोनों इवन है तो टू से डिविजिबल, दोनों ऑड हो तो एक वन और थ्री को देख लेते हैं, वन का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन माइनस नाइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एट, ये भी टू से डिविजिबल। तो हमें ये मालूम चला कि या तो दोनों ऑड हो या फिर दोनों इवन हो, ऐसे नंबर हैं यहाँ पे, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो दो से डिविजिबल है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर हैं जो बोथ इवन है या फिर बोथ ऑड है, इसमें से देख के बता सकते हैं आप लोग, और नहीं तो और कोई तरीका है तो देखिए कितने हो जाएंगे इधर से, दोनों ऑड और दोनों इवन। देखिए ना, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है और नाइन है, विथ रिप्लेसमेंट है। तो हमें अब इधर कैसे सोचना है, या तो ऑड लेना है नहीं तो इवन लेना है, दोनों का दोनों ऑड नहीं तो दोनों का दोनों इवन। तो एक, दो, तीन, चार, अब इसी से चार से चार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम लोग, यही है ना, चार ही तो इवन है ना, तो फोर इंटू फोर इवन हो जाएगा टोटल, चार नंबर से जो भी बनेगा, और एक, दो, तीन, चार, पांच ऑड है, तो फाइव इंटू फाइव ये पेयर बन जाएगा, 25 पेयर, और इधर 16 पेयर। आई होप क्लियर है। तो फेवरेबल आउटकम्स दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू इफ x comma y are both even or both odd. Now, the total number of pair, now the total number of pair of numbers both even that can be that can be chosen from 1 2 dash dash 8 9 with replacement is with replacement is 4 into 4. Similarly, the total number of pair total number of pair of numbers both odd that can be selected from 1 to dash dash 8 comma 9 with replacement with replacement is 5 into 5. Also, ये तो हो गया फेवर के मारे। Also, two integers x and y can be chosen at random with replacement from first 9 natural numbers, 9 natural
numbers in 9 into 9 is equal to 81 ways. Hence, the required probability is equal to 16 plus 25 upon 81 is equal to 41 upon 81. बड़ा सिंपल सा है, बस लैंग्वेज लिखना है थोड़ा सा, इसलिए लंबा चल रहा है ये। आप लोग नोट करके कंफर्म करिएगा मुझे। हाँ सर, हो गया। हो गया, सब नोट कर लिए ना? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इतना एग्जांपल है ना नहीं कि सर, रुके मतलब, तो। हाँ हो गया सर। फ्राइडे को डेट क्या है? जो ऑफलाइन क्लास वाला है उस दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 9, 10, 11, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 12 तारीख है क्या? 13 है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 12 है 9, सर। 12, 12 है ना? 12 है। चलिए देखते हैं उस दिन शायद इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस, OFFIC होता है ना, हाँ। 40% एम्प्लॉयज हैव स्कूटर्स and 20% have cars. Among those, among those who have scooter, who have scooters, 80% do not have cars. Do not have cars. What is the probability? What is the probability that an employee, PLOYY, an employee has a car given that he does not have a scooter, scooter। फिफ्थ सेम वाला जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पैटर्न तो अभी नहीं दिया आप लोगों को, फोर्थ तक ही दिया था ना लास्ट, इसके पिछली बार, कि फिफ्थ का दिया था? इन एन ऑफिस 40% एम्प्लॉयज हैव स्कूटर्स and 20% have cars. Among those who have 80%, scooters 80%, who have scooters 80% do not have cars. So what is the probability that an employee has a car given that he does not have a scooter? क्वेश्चन नोट करके पहले मुझे कंफर्म करिएगा।
डन। यस। चलिए, क्या बोला है कि एक ऑफिस में 40% एम्प्लॉय के पास स्कूटर है और 20% एम्प्लॉय के पास कार है। उसमें से ऐसे भी हैं, 80% ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर तो है लेकिन कार नहीं है। 80% ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर है लेकिन कार नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी देन, प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय हैज अ कार, एक एम्प्लॉय के पास कार है, गिवन दैट डज नॉट हैव स्कूटर। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं S1 इवेंट जो है हमारा, S1 इवेंट थोड़ा समझ लेते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे हम आराम से। S1 इवेंट है, स्कूटर को इम्प्लाई करने के लिए S1 ले रहे हैं। एस इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सैंपल स्पेस को एस से नोट करेंगे यहाँ पे, तो दो दो चीज थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा। हम बोले एन एम्प्लॉय हैज स्कूटर, S1 कैसा इवेंट है, स्कूटर होने का, और C1 ले लेते हैं कार होने का। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40%, मतलब 40/100, मतलब 0.4। और कार कितने के पास है, 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20%, मतलब 20/100, मतलब 0.2। समझेंगे अभी, आराम से लिखेंगे अभी। तो यहाँ पे क्या बोला है, दो अमॉन्ग दोज हु हैव 80%, स्कूटर्स 80% डू नॉट हैव कार्स। मतलब ये क्या दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम बोले कि डू नॉट हैव कार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डू नॉट हैव कार among have who have 80% स्कूटर, मतलब उसके पास कार नहीं है लेकिन स्कूटर है, ऐसे कितने लोग हैं, 80% है, मतलब कितने हैं, 0.8। क्लियर, इतना गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय हैज अ कार, एम्प्लॉय के पास कार है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या बने, प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय हैज अ कार, उसके पास कार है, कंडीशन दैट, गिवन दैट या कंडीशन दैट डज नॉट हैव अ स्कूटर, मतलब S1 कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। आराम से एक बार क्वेश्चंस को देखिए, और सिर्फ आउटपुट इतना ही निकल रहा है मेरा, इतना ही। इन एन ऑफिस 40% एम्प्लॉय हैव स्कूटर, 40% के पास स्कूटर है, 20% के पास कार है, 80% ऐसे हैं जिनके पास कार तो नहीं है लेकिन स्कूटर है ना। हु हैव स्कूटर्स 80%, डू नॉट हैव कार्स। तो कार नहीं है लेकिन स्कूटर है, ऐसे कितने, 0.8। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कि एम्प्लॉय हैज अ कार, कार का ही, कार होने की प्रोबेबिलिटी हमने C1 से नोट किया, C1 से नोट किया। तो C1 से कंडीशन ये है कि उसके पास स्कूटर नहीं है। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन, सब लोग समझ पाए क्वेश्चन, यस और नो। यस सर। किसी को डाउट है क्वेश्चन में, कोई ऐसे हैं जो जिनको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, नहीं समझ पा रहे क्वेश्चन, बताएंगे जरूर। अगर थोड़ा सा पीछे से सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, यस सर, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कंडीशन एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 S1 कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट। ये तो बड़ा आसान है सर, S1 कॉम्प्लीमेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग याद कीजिएगा जब हम लोग ब्रेक कर रहे थे कि बी बार को ब्रेक करने के लिए ऐसे लिख रहे थे, ए बी बार और प्लस ए बार बी बार, है ना, क्योंकि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज बी बार, ऐसे खूब किए थे डायग्राम वाला के क्वेश्चन में। तो हमें S1 बार को अगर हमें ब्रेक करना है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, S1 बार इज इक्वल टू C S1 बार, S1 लिख रहे हैं, S1 बार और प्लस C बार S बार। यानी कि अगर हम, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा, फिर बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले ले, तो प्रोबेबिलिटी S1 बार मालूम है मुझे, लेकिन प्रोबेबिलिटी C1 S1 बार नहीं मालूम है।
हमें क्या चाहिए था, अच्छा यही तो नहीं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 बार और S1 बार। तो यहां से मुझे क्या चाहिए था, CS1 बार चाहिए था। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पे यूज करना है इसको। लेकिन ये तो नोन है, ये नोन नहीं है, C1 बार S1 बार। इसके लिए फिर C1 बार को ब्रेक करेंगे, देखेंगे उसको कैसे करते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर है सब लोगों को, कैसे करना है थोड़ा थोड़ा वो भी आ रहा होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे। लेट S1 be the event an employee has a scooter and C1 be the event an employee कैसे स्पेलिंग होता है इसका, IMP पहले वाला सही था, employee has a car, therefore probability of S1 is equal to, दिया हुआ है या फिर गिवन दैट करके लिख लीजिएगा, स्कूटर 40%, गिवन दैट, given probability of S1 is equal to 0.4 and probability of C1 is equal to 20%, 0.2, and probability of C1 complement, condition that S, उसके पास ऑलरेडी स्कूटर है लेकिन कार नहीं है, उससे कितने लोग हैं, 0.8, 80% मतलब 0.8। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नहीं, चलिए। नाउ द रिक्वायर्ड इवेंट इज, या फिर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या फाइंड करना है, कि उसके पास कार है, इसकी प्रोबेबिलिटी, कंडीशन दैट कि स्कूटर नहीं है, ये फाइंड करना है मुझे। एंड दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1S1 कंप्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कंप्लीमेंट। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1S1 कंप्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0.6, यस और नो? हाँ, 0.6 हो जाएगा ना, ये S है आपका 0.4, तो 0.4 1 माइनस 0.6 ही हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें चाहिए C1S1 कॉम्प्लीमेंट, ये अगर फाइंड कर ले तो मेरा काम बन जाए। यस सर, हम या तो सीधा चले और नहीं तो इसको खोजने के चक्कर में 2 बार लेट कर ले, इसको 1 बोल दिए, ऐसे कर लेते। नाउ C1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू S1 C1 कॉम्प्लीमेंट प्लस S1 कॉम्प्लीमेंट और C1 कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इसको। बोथ साइड प्रोबेबिलिटी ले ले तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 C1 कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट और C1 कॉम्प्लीमेंट। ये निकालने की जरूरत क्या थी सर, जरूरत है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 तो मालूम है ना हमें, ये है 0.2, तो ये हो जाएगा आपका 0.8, और हमें चाहिए था C1S1 कॉम्प्लीमेंट। और अच्छा, यहाँ पे क्या है, S1C1 कॉम्प्लीमेंट, ये वाला है ना, हाँ ये वाला निकाल सकते हैं हम लोग यहां से। हम्म, हाँ यहां से निकाल सकते हैं इसको, दैट इम्प्लाई
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कर लेकर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी C1 कॉम्प्लीमेंट S1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट S1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ S1। तो C1 कॉम्प्लीमेंट S1, हाँ यहां से आ जाएगा हमारा ये, दैट इम्प्लाई, यहां से इसी पे यहीं पे कर लीजिएगा इसको, क्योंकि फिर अब इक्वेशन वगैरह लेने जाएंगे तो। हाँ माँ, दैट इम्प्लाई, यहां से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 S1 कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा मतलब इधर, हाँ वहां से कहाँ लिख दें सर, यहाँ पे होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट S1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू, थोड़ा जगह का कमी हो गया, C1 कॉम्प्लीमेंट S1 है ना। तो यहां से इसको हम लोग पुट कर सकते हैं, C1 कॉम्प्लीमेंट S1, वो क्या हो जाएगा, S1 प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कितना है हमारा, 0.4, 0.4 इंटू C1 कॉम्प्लीमेंट S1, C1 कॉम्प्लीमेंट S1, कंडीशन होना चाहिए ना, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया हम, ये कंडीशन होगा, C1 कंडीशन S1, और वो कितना है, 0.8, 0.8 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट और C1 कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितने हो गए हमारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट C1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0.8 माइनस, कैसे गड़बड़ हो गया भाई, सही जा रहा है ना, 0.32, हाँ ठीक ही तो है, 0.80 माइनस 0.32, ये कितना हो जाएगा, 4 है ना, 0.48। लेकिन इसकी जरूरत क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट और C1 कॉम्प्लीमेंट की, इसकी जरूरत थी हमें ये फाइंड करने के टाइम में, अभी बता रहे थे ना आप लोगों को। देखिए हमें क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था ये वाला टर्म, S1 C1 कॉम्प्लीमेंट, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, S1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू C1 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस C1 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट, सेम चीज हो जाएगा ना ये, क्योंकि S1 कॉम्प्लीमेंट को बाहर करेंगे तो C1 प्लस C1 कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा क्या बना देगा, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो सेम आ जाएगा, बोथ साइड प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 S1, यही तो चाहिए था, S1 कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड कर चुके हैं इक्वेशन 2 में, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 कॉम्प्लीमेंट 0.6 और ये -0.48 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 S1 कॉम्प्लीमेंट, दैट इम्प्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 S1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 12, 48 12 60, 0.12, इसको 3 नंबर दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 2 3, 1 2 एंड 3, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, जिसके पास कार है कंडीशन की, उसके पास स्कूटर नहीं है, इज इक्वल टू, यहां से पुट कर लेते हैं 0.12 अपॉन 0.6 एंड दिस इज 1/2। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना।
एक गड़बड़ लग रहा है कुछ। है सर। ये 1/2 नहीं होगा। 1/5 ये होगा ना सर? हाँ, ये 1/5 होगा, सॉरी, मेरे से गलती हो गया था वो। यानी कि ये हो जाएगा आपका 0.2। समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा आप लोग। ये वही चीज है जो हम लोग उधर करते थे, ये वाला में उधर ए बी था, और इधर स्कूटर और कार है, इसलिए S1 और C1 लिया मैंने। क्लियर सर? चलिए आगे की तरफ, कंफर्म करेंगे एक बार आप लोग। एक और क्वेश्चन देखें इसी तरह से। सब लोग नोट कर लिए ना? डन? कंफर्म करिएगा आप लोग, है ना? चलिए, यस। नेक्स्ट एग्जांपल बोला कि A एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट witnesses in a case, where the probability that A will speak the truth is X, and the probability that B will speak the truth is Y। बोले A and B agree in a certain statement। तो बोला कि so that क्या शो करना है? द probability that this statement is true, and this statement is true is x y upon 1 minus x minus y and plus 2xy। क्वेश्चन नोट करके आप लोग मुझे कंफर्म करिएगा, है ना, एक बार। हाँ सर, हो गया। सब लोग नोट कर लिए? चलिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझते हैं कि ए और बी टू इंडिपेंडेंट विटनेस है, गवाह है, जो गवाही देते। बोले इन अ केस, कोई केस है, उसमें दो लोग हैं, ए और बी। बोले द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रुथ एक्स, और द प्रोबेबिलिटी दैट बी विल स्पीक द ट्रुथ वाई। ए सच बोलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है एक्स, और बी
सच बोलता है इसकी प्रोबेबिलिटी है वाई। बोला ए और बी दोनों एक स्टेटमेंट पे, कोई स्टेटमेंट है जिसपे दोनों एग्री करते हैं, दोनों एग्री करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी एग्री इन अ सर्टेन स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट है, जस्ट एग्री कर रहे हैं, मतलब सच को सच के साथ दोनों एग्री हो गए या फिर झूठ के साथ दोनों एग्री हो गए। मतलब ए और बी क्या बोल रहा है, एग्री इन अ सर्टेन स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट क्या है, सच है झूठ है उसकी बात नहीं, किसी सर्टेन स्टेटमेंट पे वो दोनों एग्री हो जाते हैं। तो हमें ये शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट दिस स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट पे ये दोनों लोग एग्री हुए हैं, जो स्टेटमेंट पे ये जो दोनों लोग एग्री हुए हैं वो ट्रू है। ठीक है, जरा सा एग्जांपल इसको सोच के देखिएगा हल्का फुल्का, कि मान लेते हैं कि किसी सर्टेन स्टेटमेंट पे दो लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, मैंने देखा था। लेकिन वो दो लोग इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं कि उनके बात पे मतलब भरोसा ही नहीं किया जा सकता है ना। वो दोनों लोग इतने झूठे हैं। तो क्या है, आप क्या बोलेंगे, नहीं नहीं इसका प्रोबेबिलिटी 10% है, एकदम एकदम मतलब 1% प्रोबेबिलिटी है कि ये सच में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों बहुत झूठे हैं। वैसे ही फिर एक स्टेटमेंट लेते हैं और कोई दो लोग एग्री करते हैं, कोई दो लोग एग्री हो जाते हैं, दोनों मतलब दोनों लोग, और दोनों लोग एग्री हो जाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी तो 90% है क्योंकि दोनों बहुत सच्चे हैं। उसी तरह से ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी एक्स है और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वाई है। सपोज करते हैं कि ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90%, एक्स को 90 बोल देते हैं, जस्ट थोड़ा सा सोचने के लिए, समझने के लिए न्यूमेरिकल। और बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 95% है। तो कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि हाँ कल बाजार में गया था और वहां से 5 केजी आलू लेके आया और आलू रास्ते में ही गिर गिर गया। ठीक है, तो ये दोनों लोग एग्री रहता है कि हाँ ये बात सच है, मतलब मैंने देखा था ऐसे, जो ये बात बोल रहा है। तो ये दोनों लोग एग्री करते हैं, तो क्या, अगर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा। ठीक, अब इसको सच में लेके चले या फिर झूठ में लेके चले, हमें प्रोबेबिलिटी चेक करना है कि वो जो स्टेटमेंट पे जो दोनों लोग एग्री किए हैं वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी xy/(1 - x - y+2xy) होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो में जवाब देंगे पहले। हम्म, यस सर, क्लियर। बड़ा आसान सा सॉल्यूशन है इसका भी, है 2 लाइन का, लेकिन बस क्वेश्चन को फ्रेम करना है हम लोगों को। हम क्या बोल देते हैं कि A1 इवेंट जो है ना, लेट A1 डिनोट द इवेंट, डिनोट द इवेंट। हम ये कैसा लेते हैं इवेंट, कि बोथ ए एंड बी, ए एंड बी स्पीक्स ट्रुथ, स्पीक्स द ट्रुथ। हम A1 इवेंट ऐसा लिए जिसमें ए और बी दोनों सच बोल रहे हैं, और A2 इवेंट ऐसा ले रहे हैं, A2 बी द इवेंट बोथ ए एंड बी स्पीक्स द अनट्रुथ। अनट्रुथ, ध्यान दीजिएगा। ए और बी, ए का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी एक्स था, बी का सच बोलने का प्रोबेबिलिटी वाई था। हम यहाँ पे इवेंट A1 लिए हैं, अलग इवेंट लिए हैं जहां पे दोनों सच बोल रहे हैं, और A2 इवेंट है जहां पे दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कौन बताएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कोई है जो बताएंगे यहाँ पे, या मैं सर खुद एक्स बताऊं। वाई। एक्स पे, और कोई बताएंगे। चलिए, बिल्कुल एक्स वाई होगा। दोनों सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, दोनों की सच बोलने की। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी और बी की, तो सर दोनों की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड हमने पहले ही मार्क किया था कि इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
तो ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी एक्स और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी वाई। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स वाई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू क्या हो जाएगा, दोनों की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी। तो ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर एक्स है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - x होगी। और बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी अगर वाई है तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - y होगी। दिमाग घुमा थोड़ा बहुत? सही है? कोई दिक्कत? हाँ ना? कंफर्म करेंगे? हाँ सर। क्लियर है यहां तक? यस सर, यस सर, चलिए ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया, चलिए सर। नेक्स्ट, अब हम लेते हैं जो स्टेटमेंट की बात कर रही है। एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, सर्टेन स्टेटमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। लेट कैपिटल एक्स बी द इवेंट। ये कैसा इवेंट है? जो ए एंड बी एग्री कर रहे हैं, एग्री इन अ सर्टेन इवेंट। सर्टेन स्टेटमेंट ले लेते हैं, इवेंट हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। सर्टेन स्टेटमेंट। तो इस एक्स इवेंट को ये एक्स इवेंट क्या डिनोट कर रहे हैं कि ए और बी दोनों, वो स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट पे ए और बी दोनों एग्री कर रहे हैं, है ना, जिस स्टेटमेंट पे दोनों ए और बी एग्री कर रहे हैं, देन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू या तो A1 या A2। मतलब या तो वो सच होगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट पे दोनों एग्री कर रहे हैं, तो या तो दोनों सच या फिर झूठ बोल रहे होंगे। एक सेकेंड, हेलो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 + A2, वेयर A1 एंड A2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कैसे भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर x इक्वल्स टू A1 + A2, ये वाला एक बार और बताइए। एक स्टेटमेंट है जिस पे ए और बी दोनों एग्री करते हैं, एक स्टेटमेंट है एक्स, एक्स स्टेटमेंट है जिस पे ए और बी दोनों एग्री करते हैं। दोनों एग्री करते हैं मतलब क्या हो गया, A1 क्या डिनोट कर रहा है, दोनों सच बोल रहे हैं, और बी और A2 क्या एग्री कर रहा है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट पे ए और बी दोनों सच बोल रहे हैं या फिर ए और बी दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 + A2। या तो दोनों सच बोल रहे होंगे या फिर दोनों झूठ बोल रहे होंगे। डन? क्लियर ना? हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था कि सो दैट प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या, XY। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या, 1 - x 1 - y। थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, XY कैंसिल हो जाएगा, नहीं, प्लस हो जाएगा 2xy। 1 -
एक्स माइनस वाई प्लस 2xy, एक एक्स वाई इसका, और ये 1 आ गया, और ये आपका माइनस एक्स हो गया, ये माइनस वाई हो गया प्लस। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये था हमारा कि सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू है। ओ यहां से शुरू हो रहा है ना। बोले ए एंड बी एग्री विथ अ सर्टेन स्टेटमेंट, एग्री विथ अ सर्टेन स्टेटमेंट, तो हमें शो करना था क्या कि वो लोग एक सर्टेन स्टेटमेंट जो एक्स लिया उस पे एग्री कर जाते हैं। तो हमें शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ट्रू स्टेटमेंट की। तो ट्रू स्टेटमेंट क्या है, 1, कंडीशन दैट कि दोनों एग्री कर गए हैं एक स्टेटमेंट पे। ध्यान रहे हमेशा प्रोबेबिलिटी वही फाइंड करेंगे जो बोला होगा। क्या बोला, सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। लेकिन कंडीशन है ये है कि ए और बी दोनों एक सर्टेन स्टेटमेंट पे एग्री हो गए हैं, मतलब कंडीशन दैट A1x। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी A1x, and this is equal to probability A1x upon probability of x। कंडीशन छूट गया ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1x को इसको डायरेक्ट लिख दे इधर, या फिर अच्छा लिख देते हैं हम इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सिंस कर, सिंस A1x इज इक्वल टू A1, A1 प्लस A2, A1 इंटरसेक्शन A1 तो A1 हो गया, प्लस A1 इंटरसेक्शन A2, तो ये 5 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या था हमारा, एक्स वाई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या था, 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2xy। सिक्सटी नाइन। क्लियर है ना, यस और नो, किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लीजिए ना। सर हाँ बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि ये जो ए और बी जो दो दो आदमी हैं, दो एक साथ ही ट्रू ट्रू बोलेगा या फिर एक साथ ही फॉल्स बोलेगा, ऐसा कुछ ना। हाँ वही बोले ना, एक सर्टेन स्टेटमेंट पे दोनों एग्री कर जाते हैं, सच के साथ या झूठ के साथ। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना। और किसी सर पॉइंट पे किन्हीं को डाउट है तो बताइएगा। सर हाँ बोलिए। सर एक्स मतलब या मतलब A1 यूनियन A2 जो है, या तो मतलब दोनों में से कोई एक होगा ना। हाँ A1 दोनों ट्रू, मतलब दोनों सही बोल रहा है, और A2 मतलब किसी एक स्टेटमेंट पे दोनों गलत है लेकिन एग्री कर रहा है, यही है ना। हाँ हाँ तो हाँ हाँ यहाँ पे बिल्कुल। एक्स तो टोटल मतलब एक तरीके से सैंपल स्पेस हो जा रहा है ना, एस क्या हो जा रहा है, क्योंकि दो नहीं सैंपल नहीं स्पेस में दो कंडीशन, नहीं नहीं मतलब क्योंकि नहीं। यहाँ पे तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में है, इसमें एक्स तो वो होता है ना जो ऑलरेडी मतलब हो चुका रहता है। ये वाला। हाँ, हाँ पता नहीं क्या हाँ बोल रही हूँ। ठीक तो है, तब तो फिर क्या तो प्रॉब्लम। ये तो मतलब इसमें तो दोनों आ रहा है एक्स में, मतलब दोनों में से एक लेना है। एक्स में A1 यूनियन हाँ हाँ A2 जो है, या तो हाँ दोनों गलत बोल रहा है या तो दोनों सही बोल रहा है। हाँ
ये इसका मतलब क्या है ना हाँ, कि बोल रहा है कि एक स्टेटमेंट पे, मतलब सर्टेन स्टेटमेंट जो है ना, तो दोनों राजी हो जाते हैं एक सर्टेन स्टेटमेंट पे। तो वो सर्टेन स्टेटमेंट पे मतलब क्या, दोनों या तो सच के साथ राजी हो जाते हैं या फिर दोनों झूठ के साथ राजी हो जाते हैं, या के साथ। मतलब एक इवेंट हो जा रहा है, कोई भी एक हो रहा है, वो अभी ये हाँ नहीं है कि सही है कि गलत है। हाँ हाँ, ये बिल्कुल। अब ये जरूरी नहीं है, ये जो रिक्वायर्ड हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड किया है, हो सकता है कि दोनों झूठ के साथ एग्री हो गए हों, हो सकता है दोनों सच के साथ एग्री हो गए हों। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं कि और हम वो। हम हमें बोलिए। बोला था सही वाला निकालने के लिए, इसीलिए A1 का हाँ यूज किए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, समझ। चलिए सर नेक्स्ट। हाँ बोलिए। सर वो A1 कैसे निकाले सर आप? कौन सा वाला? A1X। A1X। देखिए ना, एक्स हमारा क्या है, A1 + A2। तो A1 इंटरसेक्शन A1 क्या हो जाएगा, A1 इंटू A1। तो A1 स्क्वायर तो नहीं होता है ना, क्योंकि इधर इंटरसेक्शन मतलब चल रहा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। और A1 डॉट A2 यानी A1 इंटरसेक्शन A2। तो A1 क्या है, दोनों सच बोल रहे हैं, और A2 क्या है, दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो ये क्या है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है ना, कि ए और बी। A1 मतलब क्या है, ए और बी छोड़ दीजिए, मतलब मतलब पर्सन को छोड़ दीजिए। A1 मतलब सच बोलना, और A2 मतलब झूठ बोलना। ये दोनों क्या है, दोनों का अगर इंटरसेक्शन करे तो कुछ थोड़ी मिलेगा, फाई ही मिलेगा ना। कुछ कॉमन है क्या? ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें इतना एग्जाम्पल किया जा सकता है कि मतलब इसका कुछ ये नहीं है, हर साल का कुछ नया रहता है, हर साल का कुछ नया रहता है। लेकिन कोशिश करते हैं इधर से कुछ फंसा देने का। द नंबर्स x, y are chosen at random from a set of natural number, a set of natural numbers 1 to dash dash n, और n बोल रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 3, विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट। मतलब फाइंड द probability that, find the probability that mod of x square minus y square is divisible by 3, divisible by 3, this is divisible by 3। इसको आप लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे या हम करा दे? टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसके, बता सकते हैं कोई? सर एन स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमें चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, इसी में तो सबसे मजे की बात है। चलिए फिर करते हैं। सर इसमें जो एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है ना, वो समझ में नहीं आ रहा। क्या बात कर रहे हैं, ये जो सेट लिया है इसमें बोल रहा है कि एन ग्रेटर और इक्वल टू 3 रखना है तुमको, 1 2 नहीं रखना है। कम से कम यहाँ पे 3 तक लेके जाना है, 4 5 6, उसके बाद जितना मैंने उतना रख लो। बुझे? जो सेट है हमारा नेचुरल नंबर का, वो बोल रहे हैं एन ग्रेटर और इक्वल टू 3 रखना है। आराम से पढ़ते क्वेश्चन। अच्छा समझ लो। हाँ सर। बोले एक्स वाई चूजन एट रैंडम सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 डैश डैश n। मतलब क्या है कि 1 2 3, 1 2 नहीं, n को ऐसा नहीं कि सर सिर्फ 1 और 2 कर देते, नहीं, ग्रेटर और इक्वल टू 3। मैं 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, सेट 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 लाख 2 लाख
13 लाख, 14, 15, 16, 17, जितना हो सकता है ये, लेकिन ग्रेटर और इक्वल टू 3 होना चाहिए। विथ रिप्लेसमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 3 है। इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसको आराम से लिखेंगे हम लोग। हम एन को मान लेते हैं 4। एन को क्या मान लेते हैं? 4। ठीक है। क्या पूछ रहा था हमसे? हमसे क्या पूछ रहा था कि ये डिविजिबल बाई 3 है ना? सर हाँ। सर बोल रहे कि जो फेवरेबल आउटकम्स होगा उसमें हम्म। मतलब पेयर ऐसे होगा ना कि ऑड इवन या फिर इवन ऑड ऐसे कुछ। ऑड इवन, इवन ऑड, बात यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एन का ही कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं? हाँ सर। सबसे पहले ऑड इवन की तो बात दूर की है, पहले देखना पड़ेगा कि डिविजिबल बाई 3। ऑड इवन वाला 2 के बारे में सोच लिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 लेते हैं, और हमें यहां से चूज करते हैं, उठाते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन सा डिविजिबल हो रहा है 3 से। तो आप लोग को 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद है? हाँ, याद है 3 का डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर ऑर्डर पेयर 2 नंबर अगर है, तो वो उसका स्क्वायर का डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा। कंडीशन ये होता है कि या तो दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हो, नहीं तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो। यही ना? चूज करके देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आप 3 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर जो कर ले, हम लिखेंगे सब कुछ। 36 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा ये? 27 डिविजिबल बाई 3। ठीक ना? या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो, दोनों का दोनों पेयर, या फिर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं हो। तो 1 और 2 ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो 2 दूनी 4 और -1, यानी कि ये पास हो गया। 1 और 4 16 -1 पास हो गया। 1 और 5 25 -1 पास। 49 -1 पास। 1 और 4 ये भी हो जाएगा। 1 और 4 का 16 -1। 2 और 4 का देख लेते हैं। 4 4 16 -4 12, ये भी पास। मतलब 3 का डिविजिबिलिटी कब? जब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो, तो 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है कि वो या तो मल्टीपल ऑफ 3 हो दोनों का दोनों नंबर, या फिर नॉट मल्टीपल हो दोनों का दोनों नंबर। ठीक, समझ में आया? हाँ सर। क्लियर, डन। किसी को कोई डाउट वगैरह है? बताइएगा। नहीं ना? क्लियर है ना? बस क्या करना है, हमें ये चूज कर लेना है यहां से कि जो 3 से डिविजिबिलिटी वाले हैं वो कितने हैं। अब ये सर कैसे काउंट करेंगे हम लोग? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 था, तो आपने 3 और 6 ले लिया। 8 9 10 होता, तो एक होता 3, एक होता 6, ये होता 9 हमारा। तो फिर सर कैसे काउंट किया जाए यहाँ से? कि क्योंकि 3 6 और 9, सबसे पहले तो ये चूज करना पड़ेगा, ये 3 नंबर, और ये 3 नंबर चूज करने के बाद फिर इसका कॉम्बिनेशन के साथ बनाना पड़ेगा। क्योंकि 3 6 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और 6 और 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर 11 और 12, तो एक और 12 आ जाता है, मतलब टोटल यहां से 4 आया, और 4 आया तो कॉम्बिनेशन टोटल कितना बनेगा? एक 3 के साथ 6 बनेगा, 3 के साथ 9 का बनेगा, 3 के साथ 12 का बनेगा।
फिर 6 के साथ 9 का बनेगा, 6 के साथ 12 का बनेगा, फिर 9 के साथ तो 12 का बनेगा। टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 होगा। लेकिन ये तो सिर्फ 12 तक पहुंचे हैं, यहां तक हमें जाना है, कहां तक है, n तक जाना है। तो फिर कैसे होगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा जो n 3 से डिविजिबल है वो कितना नंबर यहां से छट के आ रहे हैं, ये n नंबर में से। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं? हाँ या ना, कंफर्म करेंगे एक बार। तो नो ऐसे सर। देखिए, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए ना, 1 2 सेट ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ले लेते हैं सेट, हमारा सेट है, ध्यान से समझेंगे इसको। हमने डिविजिबिलिटी रूल क्या देखा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी देखना है, हमने देखा कि या तो दोनों नंबर x एंड y मल्टीपल 3 हो, या x एंड y नॉट मल्टीपल 3 हो, मल्टीपल 3 हो, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ ये डिविजिबल है x² - y² करने पे। अब यहां देखते हैं, x और y मल्टीपल 3 कितने नंबर है यहां से, 1 2 3 और 4, 3 6 9 और 12। ये तो सिर्फ नंबर आया मेरा, यहां से नंबर चूज किए जो 3 से डिविजिबल है। अब यहां से x और y का कॉम्बिनेशन कितना बना सकते हैं, अब इसी में से तो आपको एक्स वाई चूज करना पड़ेगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो आप x चूज कर लीजिए 3, y चूज कर लीजिए 6, x चूज कर लीजिए 3, y चूज कर लीजिए 9, x चूज कर लेते हैं 3, y चूज कर लेते हैं 12, x चूज कर लेते हैं 6, y चूज कर लेते हैं 9, x चूज कर लेते हैं 6, y चूज कर लेते हैं 12, x चूज कर लेते हैं 9 और y चूज कर लेते हैं 12। समझ में आया, ये इतने पेयर बन सकते हैं कब, जब हम पहले इस सेट में से 3 का डिविजिबल 3 का मल्टीपल चूज करते हैं, और उस मल्टीपल से हम एक्स वाई का जो कॉम्बिनेशन है वो कितने बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 बना सकते हैं। हाँ या ना, समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ सर। बताइएगा। अब पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे चूज करे, 1 2 3 4, ये 4 नंबर जो मिल रहा है मुझे ये कैसे चूज करे, क्योंकि यहाँ पे तो बोल दिया n तक, हम तो यहाँ पे 12 तक लिए हैं, तो बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन n तक हो तो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए ये चूज करने का रूल है बॉक्स ऑफ जितना नंबर ऑफ इंटीजर है अपॉन 3। ठीक, तो टोटल कितने हो गए, ये बॉक्स ऑफ है ये 4। अगर ये 13 तक चलता या 14 तक चलता तो क्या होता, बॉक्स ऑफ 14 अपॉन 3, ये कितने हो जाते हैं, फिर से 4 ही आता हमारा। सबसे पहले 3 से जो डिविजिबल है वो कितने नंबर, तो 4 नंबर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सर बताइएगा। हाँ बोलिए। सर इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना जिसमें डिविजिबल बाई 2 था, तो हाँ, उसमें जब आप मतलब दोनों इवन को चूज कर रहे थे या फिर ऑड को चूज कर रहे थे? उसका डिविजिबिलिटी ऑड और इवन के हिसाब से है। हाँ तो तो नहीं, तब तब तो सर आपने कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया था। कौन सा कॉम्बिनेशन बताइए मुझे, यहाँ पे मतलब इधर तो आप 4C2 यूज कर रहे हैं ना, तब तो ऐसे कुछ नहीं किया था। ये वाला हम्म। 4C2 यूज कर रहे हैं, यहाँ पे तो और जाएगा ना, कॉम्बिनेशन तो और जाएगा ना, क्योंकि रिपीटेशन है, विथ रिपीटेशन है, 3 3 भी हो सकता है, और भी है, लेकिन हम सर जस्ट बोल रहे एग्जांपल कि ले, जैसा कि, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि सर 3 6 है, क्या ऐसा हो सकता है कि 6 3 भी होगा क्या? 6 3 रखें या 3 6 रखें, बात सेम एक ही है। होगा। बात है कि यहाँ पे एक्चुअली बनेगा क्या, 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, पिछले वाले में भी यही किए थे, 4 into 4 ओ हो जाएगा हाँ ये। हाँ हाँ। हाँ हाँ सर, समझ गए लेकिन समझ हम गए। अभी समझा रहे हैं, हम इस चीज को समझा रहे हैं, 3 6 3 9 3 ये चीज को, अभी डॉट 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 इसमें और लगेगा, है ना, समझ रहे हैं? अब हम यहां से जो 4 नंबर ये चूज किए, 3 6 9 12, ये 4 नंबर कैसे चूज करेंगे, बॉक्स ऑफ जो भी इंटीजर अपॉन 3। अगर हम 14 तक जाते हैं तब भी 4 निकल के आएगा, 15 तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉक्स अपॉन बॉक्स अपॉन 15 अपॉन 3, यानी टोटल यहां से कितने निकल के आएंगे, 5, और 5 into 5 हो जाएगा। तो एक्चुअली में यहां से टोटल ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे, बॉक्स ऑफ 15 अपॉन 3 का स्क्वायर।
अभी सिर्फ 3 के डिविजिबिलिटी वाले से देखे हैं, बताइएगा। सर हम्म। सर सर हाँ कैसे बोलिए। समझ में आया कि बॉक्स यूज करना है? ये मतलब ये क्या फॉर्मूला है? है, ये अच्छा। फॉर्मूला है, मतलब ये सब आप लोग, वही जब ये मल्टीपल 3, डिविजिबिलिटी 3, तो उसी समय बॉक्स वगैरह कराया जाता था। ठीक। ठीक है, ठीक है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी, अगर n नंबर ऑफ इंटीजर है तो वहां से 3 का डिविजिबिलिटी कितने नंबर है, तो बॉक्स ऑफ n/3 कर लेते हैं। जैसे 99 तक है, 90 100 तक है। यार ये लोग ने फोन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, बॉक्स ऑफ 3। अभी ध्यान रखें, ये सिर्फ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 से जो कॉम्बिनेशन बन रहा है मेरा, वो। अब हम लेते हैं कि दोनों इंटीजर हमारा डिविजिबल नहीं है 3 से, जैसे 1 3 4 5 7 8 1 7। अब हम 7 8 लगा रहे हैं, जैसे 1 11 भी हो सकता है, 1 13 भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। तो हम सिर्फ कुछ कुछ एग्जाम, 13 14, 14 7, 8 13। अब इन सब का कॉम्बिनेशन में कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं वैसे, समझ में आ रहा है? अब हम लोग को निकालना है, ये तो फेवरेबल आउटकम्स उससे निकल के आया मेरा, जो 3 से डिविजिबल था उस इंटीजर से। और जो 3 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझेंगे एकदम। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक लेते हैं। यहां से 3 और 6 निकल के कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 2 का स्क्वायर, 4 वाला। क्योंकि एक 3 3 हो जाएगा, एक 3 6 हो जाएगा, एक 6 3 हो जाएगा, और एक 6 6 हो जाएगा। तो बचे कितने नंबर ऐसे? तो सर बच गए, एन था टोटल, एन में से बॉक्स ऑफ n-3 को माइनस कर देंगे, तो वो बच गए। और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे तो वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा हमारा, ये बॉक्स नहीं। समझ में आया? क्योंकि 1 2 के साथ एक कॉम्बिनेशन, 1 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन, 1 5 के साथ एक कॉम्बिनेशन, 1 7 के साथ एक कॉम्बिनेशन, 2 4 के साथ एक कॉम्बिनेशन, 2 5 के साथ, 2 7 के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएंगे जरा। बाउंस सर कर रहा है? हाँ बोलिए। सर यहाँ पे यही हुआ ना कि सारे नंबर में से पहले जो हमारा मल्टीपल वाला है वो आ गया बॉक्स ऑफ n/3 से, और बिल्कुल, टोटल n था, तो बचा अब मेरा जो मल्टीपल में नहीं होगा 3 के। बिल्कुल। अब इससे तो बन सकता है इसका स्क्वायर करके, हाँ बोलिए। हाँ, तो अभी जो माइनस करके जितना बचा वो जो मल्टीपल नहीं है उसके वाला बचा ना, दोनों में से। हाँ, हाँ। हाँ, तो मतलब टोटल पूरा निकल गया उससे तो। टोटल निकल गया, क्यों? क्योंकि इससे तो स्क्वायर बनेगा ना, इससे तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स आ रहा है ना। सिर्फ वो 4 थोड़ी आया था जैसे इसके पहले वाले में। ये तो n/3 है। हम यहाँ पे आते हैं, नहीं नहीं, यहाँ वो पे तो आते हैं 4 थोड़ा। वाले में तो n का वैल्यू मतलब हमको पता था कि वो 4 है। हाँ, जैसे आया था ना, 1 3 6 9 12, ये आया था ना। अभी जो हम 13 14 तक एग्जाम्पल लिए थे, ये वाला नंबर है ये। और जो बच गया वो इधर है, 1 2 और 4, और डैश डैश जो भी जितना बच रहा है 11। लेकिन यहां से जो मेरा x² - y² जो मेरा फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं, 4 × 4। क्योंकि 3 6 का कॉम्बिनेशन, 3 9 का, 3 12 का, 3 3 का, 6 9 का, 6 6 का, 6 12 का। तो टोटल कितने बनेंगे, यहाँ से 16 बनेंगे। यहां से भी इसका स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ से फेवरेबल आउटकम्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स होगा वो। समझ में आया? यस और नो? और किन्हीं को डाउट है कुछ, बताइएगा। डाउट है तो बोलिए इसको, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, नहीं सर तो इसमें फिर इसको। प्लस क्यों दे दिया सर? फेवरेबल आउटकम्स चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। ऑर्डर पेयर x² - y², ये भी x² - y² हो रहा है। और यहाँ से 1 1² - 2² ये भी x² - y², 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इससे और इसको दोनों को ऐड नहीं करेंगे। ओ अच्छा अच्छा, हाँ सर समझ गया समझ गया। और कोई डाउट? और किसी को सर कोई डाउट है? सर हाँ ये बोल। पूरा वही है ना जो
3 से डिविजिबल होगा, मतलब पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा वो है जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, मेरा फेवरेबल आउटकम्स। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर पेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। समझ में आया? चलिए फिर थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। द नंबर x can be chosen from the set 1 to dash dash n in n ways if this number is replaced the second number y, the second number y, ये टोटल आउटकम्स के बारे में लिख रहे हैं। टोटल नंबर क्या है, सेकेंड नंबर y कैन ऑल्सो बी चूजन एनवेज, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। 10 द इवेंट स्पेस contains n square event point, n square event point। event points थोड़ा थोड़ा ऊपर का दिखाइए। event points are order pair, ordered pair ordered pair of the type 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, डैश डैश, बहुत सारा ऐसा कॉम्बिनेशन बन के n-1, n हो सकता है। अब चलते हैं वही कहानी शुरू करने की। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो मॉड है उसको 3 से डिविजिबल होने के लिए एक्स और वाई दोनों को 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर दोनों का 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। नाउ mod of x square minus y square is divisible by 3 if and only if both x and y are divisible by 3, or x both x and y are not divisible by 3, are not divisible by 3। The number of order pair, the number of order pair x comma y for which both x and y are multiple of 3। सर हाँ बोलिए। सर इतना बड़ा लैंग्वेज कैसे याद रखेंगे? लैंग्वेज इसमें कितना बड़ा याद रखेंगे, क्या ही लिखना, मतलब इसमें तो क्या ही लिखेंगे, टोटल सैंपल स्पेस इवेंट स्पेस एन स्क्वायर, ये की पॉइंट ध्यान रखिए। इवेंट स्पेस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिविजिबल बाई 3, बोथ एक्स वाई डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 3, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। आप इसको अब चूज हो सकता है कि थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए, और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, मतलब कि एक्स वाई चूज एन एन वेज
वाई को चूजेज एन वेज, तो इवेंट स्पेस एन स्क्वायर। ऑर्डर पेयर क्या हो सकता है इसको इसको हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है, तो बोथ एक्स वाई को डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं लिखेंगे, ये तो इतना आसान लैंग्वेज है। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई बोथ विच फॉर विच बोथ एक्स वाई मल्टीपल विच आर मल्टीपल ऑफ 3। कहाँ थे हम लोग? द नंबर, जस्ट एक सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई फॉर विच both x and y are multiple of 3 is नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं आप। तो टोटल नंबर ऐसे कितने हैं जो 3 से डिविजिबल है, तो बॉक्स ऑफ n अपॉन 3। लेकिन ऐसे ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं, तो इसका स्क्वायर। सिंस द सेट contains box of n upon 3 numbers which are multiple of 3, which are multiple of 3। अब ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर होंगे जो दोनों के दोनों मल्टीपल नहीं है 3 से, तो इसको माइनस करके स्क्वायर कर देंगे। अगेन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, देखिए यहां से इसका ये कॉपी पेस्ट चलेगा। पेयर एक्स कॉमा वाई फॉर विच बोथ एक्स एंड वाई आर, बस यहां पे क्या लग जाएगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वो क्या हो जाएगा, n अपॉन 3 था नंबर ऐसा जो 3 से मल्टीपल था, तो n में से n अपॉन 3 का बॉक्स जो होगा वो 3 से मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन ऐसे कितने ऑर्डर पेयर, तो इसके स्क्वायर बन जाएंगे। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दोनों को ऐड कर लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट mod x square y square is divisible by 3 is box of n upon 3 का स्क्वायर प्लस n माइनस बॉक्स ऑफ n अपॉन 3 का स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन n स्क्वायर टोटल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स, n अपॉन 3 बॉक्स का स्क्वायर, कुछ सॉल्व नहीं करना बस ऐसे ही, n माइनस, ध्यान रखेंगे यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, n अपॉन 3 का बॉक्स का स्क्वायर। ये मेरे ब्रैकेट क्या कर रहा है इधर, मिडिल ब्रैकेट का तो कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो 1/n² क्यों हुआ? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो ये टोटल आउटकम्स है, ऐसे लिखते हैं तो अच्छा लगता है, बस उसी को ऐसे लिख दिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको ध्यान से आराम से एक बार हम फिर इसका की पॉइंट बताते हैं। देखिए
यहाँ पे ना हमारे पास इंटीजर है 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 को लेके सोचते हैं। हमें दिखाना है कि बॉक्स ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिस इज डिविजिबल बाई 3। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 1 2 रिप्लेसमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम्स मतलब हम यहां से एक्स और वाई कैसे कैसे उठाएं, जो 3 से डिविजिबल हो। तो ऐसे उठा सकते हैं कि या तो दोनों का दोनों 3 से डिविजिबल हो, तब उसका स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है ना वो डिविजिबल होता है 3 से। तो 3 और 6 उठाते हैं तो यहां से बन जाते हैं कॉम्बिनेशन क्या क्या, एक 3 3 का बन जाता है, एक 3 6 का, एक 6 3 का, और एक 6 6 का। तो 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। यहां से 2 उठा ना, यहां से 2 उठा नंबर 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी 4, 4 कॉम्बिनेशन यहां से। लेकिन फिर ये भी बोलता है कि एक्स और वाई को हम तो 1 और 2 भी उठा सकते हैं, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे कितने, 1 2 3 4 5, यानी 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो दोनों का दोनों एक्स और वाई अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है, मॉड को छोड़ देते हैं अभी, वो 3 से डिविजिबल होगा। और दोनों का दोनों एक्स और वाई अगर 3 से डिविजिबल है तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 4 और 25, 29/7 स्क्वायर। आराम से इसको घर पे जाके देखना है कि ये वाला बॉक्स वाला कैसे। तो देखिए 3 और 6, 7/2 कर ले, बॉक्स 3 कर ले तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है कि अगर एन एक एन तक हो अगर, तो 3 से डिविजिबल नंबर वहां से निकालने के लिए हम बॉक्स ऑफ n/3 कर देते हैं, तो वो निकल के चला आता है हमारा। बाकी जो बच गए जो 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसको हमने माइनस कर दिया। एक बार फिर देखेंगे इसको, फिर प्रॉब्लम होगा, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहां तक क्लियर है, यस और नो कंफर्म करेंगे एक बार। क्लियर है, यस सर, यस सर। किन्हीं को कोई भी डाउट अगर आ रहा है, इसमें डाउट आना एकदम बिल्कुल आम बात है, इसमें सबको डाउट आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन है ये, हम आप लोग के लिए लेके आए थे और कार्ड्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन अब क्लास लगता नहीं है मुझे कि हम करा पाएंगे। और क्लास लिया जाए, कंटिन्यू किया जाए। इसके बाद एक देखना है बायस थ्योरम। नहीं सर, दिमाग हैंग करने लगा, बिल्कुल ये हैंग करने वाला क्वेश्चन था भी। इस कार्ड को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आप लोग, एंड देन उसके बाद हम लोग कल इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कार्ड के ऊपर। आई होप आप सब तो जुगारी हैं ही, तो सब जानते ही होंगे आप लोग कि ये सब कौन से पत्ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को, ये तो हार्ट है। सर बंगाली में नाम पता है सबका। क्या बंगाली में क्या बोलते हैं इसको, सर चिरोतन। शिवता। ये डायमंड है। ये क्यों सिखा रहे हैं सर हम लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के आता है डायमंड। और कौन कौन ज्वेलरी है इधर, इसको एक स्पेड होता है और एक होता है हमारा, स्पेड कौन सा है इसमें, फिर वो जो पान पत्ता जैसा है ना वो स्प्रेड होता है, और वो जो तीन तो छोटा छोटा है वो उसको क्लब कहते हैं। ये क्लब है ना। हाँ सर। और भी नाम है ना क्लब का कुछ, सर और कुछ। यही तो है, हर डायमंड स्पेड और क्लब। चलिए फिर ठीक है, तब यही हम लोग देख लेते हैं। और ये J4 क्या बोलते हैं इसको, जोकर। सर जैक है। वो जैक होता है ये, जैक। और Q4 क्वीन।
और के फॉर किंग। कितने टोटल रेड, कितने हमारे रेड कार्ड कितने हैं टोटल? सर 20। 26। 13। और ब्लैक कितने हैं? सर सर 26। 26। डायमंड कितने हैं? 13। डायमंड कितने हैं टोटल? 13। उसी तरह से स्पेड भी 13 है, और क्लब भी 13 है, और हार्ट भी 13 है। 13 13 13। और टोटल कितने टाइप के कार्ड है? तो 13 टाइप के। एक हमारा ए, ये कितने हैं? 4। दो कितने हैं? 4। ये सारे के सारे चार चार है, एक नहीं होता है, ए होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 नहीं होता, फिर जे होता है, के होता है, और क्यू होता है। फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? तो फेस कार्ड टोटल होते हैं हमारे 12। ये टोटल क्या है? फेस कार्ड है। अगर हम बात करेंगे फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड को टोटल होते हैं हमारे 12। किंग कितने होंगे? 4। क्वीन 4। जैक 4। 10 4, ऐसे चार चार। ब्लैक कितने? 26। रेड कितने? 26। डायमंड कितने? 13। स्पेड कितने? 13। क्लब कितने? 13। जो भी कार्ड का वैरायटी है वो चार चार, मतलब चार चार होगा। ए जो होगा वो चार, मतलब चारों में चला जाएगा। क्लब में भी जाएगा, हार्ट में भी जाएगा, स्क्वाड में भी जाएगा, स्पेड में भी जाएगा, और डायमंड में भी जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल करके और क्लास को एंड करते हैं। एक बार आप लोग देखते रहिए इसको, और खेलने की कोशिश मत करिएगा बस। चलिए, एग्जाम्पल है हमारा ये, छोटा सा एग्जाम्पल है, ये घर के लिए दे देते हैं हम। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that at least one of them is spade। पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन ये होमवर्क में रख दिए, इसको आप लोग कर लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे बायस थ्योरम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और कल के बाद इसको हम लोग इस चैप्टर को और नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन किया जाए सर अभी कम। हाँ बोलिए। सर बोल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट से करना पड़ेगा ना? कंप्लीमेंट से करेंगे, 2 कार्ड्स है तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कंप्लीमेंट से कर सकते हैं। बढ़िया, आंसर बता दीजिएगा कल, आज रहने देते हैं। क्या और क्लास करना है? और क्लास करना है आप लोगों को? ना सर। चलिए फिर, तो आज की सेवा यहीं तक समाप्त। फिर सर मिलते हैं हम इसका लोग। आंसर क्या 1 - 39 C2/52 होगा क्या? 1 - सही तो है एकदम, लेकिन अब आंसर क्या आने वाला है वो देखना पड़ेगा। कितना बोले, एक बार फिर से रिपीट करें तो? सर 1 - 39 C2/52 C2। लग रहा है यही। हाँ सर, वही हो ठीक है, रहा है। हाँ वही आएगा। चलिए, 2 लोग का जब आ गया तो फिर तो हम भी आप लोगों के साथ ही चलेंगे। चलिए, क्लास एंड करते हैं अब। थैंक यू, थैंक यू।